तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सीनियर एएलपी को कितनी सैलरी मिलती है। आपने एएलपी की सैलरी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें कुछ लोग आपको सैलरी स्लिप दिखाते हैं तो कुछ नहीं दिखाते हैं, लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा कि 3-4 साल बाद एक सीनियर एएलपी को कितनी सैलरी मिलती है। क्योंकि जो ये सैलरी स्लिप है ये 2018 में ज्वाइन किए हुए हैं, तो इनकी सैलरी अभी कितनी आ रही है आज आपको क्लियर पता चल जाएगा। एंड कुछ लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल रहते हैं कि क्या एक एएलपी को अच्छी खासी सैलरी मिलती भी है या फिर नहीं। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, झूठ बोलते हैं, इतनी सैलरी नहीं मिलती है। तो आज आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि एक सीनियर एएलपी को जो पैसेंजर ट्रेन में ड्यूटी करता है एएलपी, उसको कितनी सैलरी मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी सीनियर एएलपी, लोको पायलट, जितने भी रनिंग के स्टाफ है उन सब की सैलरी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। चाहे वो एक ही लॉबी में वर्क कर रहा है फिर भी उनकी सैलरी सेम नहीं होगी, क्योंकि सबका ड्यूटी आवर्स जो रहता है वो अलग अलग रहता है। किसी ने ज़्यादा काम किया है तो किसी ने कम काम किया है, और भाई रेलवे में स्पेशली उसी के पैसे मिलते हैं आपको, आपने कितना काम किया है। इसीलिए आप ये अंदाज़ा मत लगा लेना कि इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती या फिर इससे कम नहीं मिल सकती है। बिल्कुल इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और जितने भी रनिंग के स्टाफ रहते हैं उनकी सैलरी अलग अलग क्यों रहती है, क्योंकि उनका सबका किलोमीटर अलाउंस अलग रहता है, ड्यूटी और अलाउंस अलग रहता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस अलग रहता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग रहता है। मतलब बहुत सारे जो अलाउंस रहते हैं उनकी वजह से सैलरी में डिफरेंस आता है। तो इसी वजह से जितने भी रनिंग के स्टाफ है उनकी सैलरी सबकी अलग अलग रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी अक्टूबर महीने की सैलरी स्लिप। इसमें आप देख सकते हैं सीनियर एएलपी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एंड ड्यूटी डेज 31। इसके बाद में सबसे पहले मैं आपको जो भी इनके आय के सोर्स हैं वो दिखा देता हूँ। बेसिक पे 25,500। इसके बाद में डियरनेस अलाउंस है 12,597। इसके बाद में एरिया डियरनेस अलाउंस है 3,978 रुपये। इसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस है 2,984 रुपये। इसके बाद में इनका ऐड होता है एरियाज ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस 216 रुपये। इसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,484 रुपये। इसके बाद में रिफ़ंड फ़ोन चार्ज 120 रुपये। इसके बाद में किलोमीटर अलाउंस 18,182 रुपये। तो आप देख सकते हैं जो एक रनिंग स्टाफ की सैलरी सबसे ज़्यादा बढ़ाता है वह है किलोमीटर अलाउंस, क्योंकि जितनी आप गाड़ी चलाओगे उतना आपका किलोमीटर अलाउंस बढ़ेगा। इसके बाद में नाइट ड्यूटी अलाउंस, तो ये भी अच्छा खासा आ जाता है, 2,539 रुपये ये आ चुका है। तो ये इनका ओवरऑल सैलरी की डिटेल्स कि किस किस जगह से इनको कितनी सैलरी मिली है। इसके बाद में आप देख सकते हैं इनकी पे लेवल वो 4 के अकॉर्डिंग इनको अभी सैलरी मिल रही है। एंड इसके बाद में इनकी कटौतियाँ भी देख लेते हैं। तो इनकी कटौतियाँ हैं रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी के तहत 30 रुपये की। एंड इसके बाद में न्यू पेंशन स्कीम टायर 1, इसकी कटौती है 4,973 रुपये। तो ओवरऑल जो ग्रोस सैलरी है, ग्रोस पे 68,600 रुपये, 68,600 रुपये एक सीनियर एएलपी की सैलरी है 4 साल बाद ज्वाइनिंग के। एंड शुद्ध वेतन है नेट पे 63,597 रुपये। यानी इनके जो हाथों में सैलरी गई है वे गई है 63,597 रुपये। तो यहाँ पर आप प्रूफ के साथ बिल्कुल देख सकते हैं कि एक सीनियर एएलपी को कितनी सैलरी मिलती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक एएलपी ज्वाइन करता होगा उस टाइम उसको क्या सैलरी मिलती होगी, एंड 3-4 साल बाद उसको क्या सैलरी मिलती है, और जब एक लोको पायलट बन जाएगा, गुड्स का लोको पायलट बन जाएगा, तब क्या सैलरी मिलेगी। जब एक सीनियर एएलपी को इतनी सैलरी मिल सकती है तो एक गुड्स के लोको पायलट को कितनी मिलती होगी। और फिर जब पैसेंजर, सुपरफास्ट, राजधानी, शताब्दी इनको चलाता है तब उसकी क्या सैलरी मिलती होगी। तो बेसिकली इससे आप नॉर्मली अंदाज़ा लगा ही लेंगे। अब ये जो सैलरी है कुछ लोगों को ज़्यादा लगेगी लेकिन कुछ लोगों को कम लगेगी। तो सैलरी की जो सबकी ज़रूरत रहती है वे अलग अलग रहती है। हो सकता है आपको ये सैलरी बहुत ज़्यादा लगे या फिर हो सकता है ये सैलरी आपको बहुत कम लगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि रनिंग ड्यूटी है, रनिंग स्टाफ है, इसलिए इतनी सैलरी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिन रात रेलवे की सेवा कर रहे हैं। एंड फ्रंट पेज जिन्हें कहते हैं आप लोको पायलट एएलपी, आपके पैसेंजर्स की, आपके माल की जिम्मेदारी एक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट पर होती है, जिनका कि हमारे देश के जो भी एएलपी और लोको पायलट है वो बखूबी ध्यान रखते हैं और देश की सेवा भी करते हैं। तो इंडियन रेलवेज़ की आप इसे आर्मी कह सकते हो। इसी वजह से
एक सीनियर एएलपी को, लोको पायलट्स को इतनी सैलरी मिलती है, और ये कोई ज़्यादा सैलरी नहीं है इनके काम के हिसाब से। तो सैलरी से रिलेटेड मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। एंड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन क्या है कि अब मैं बिज़ी हूँ, तो उसी वजह से थोड़ा वीडियोस नहीं आ पा रही हैं मेरी। हर संडे को आपको वीडियोस मिलती हैं, तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। उस पर भी व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं, तो लाइक शेयर कर दिया करो यार, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वीडियोस बनाने का। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।